हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल रानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बच्चों में होने वाले ग्रोइंग पेन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और इसके साथ ही होम्योपैथी में कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दिया गया है तो घंटी को दबाना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ग्रोइंग पेन में बच्चों के पैरों में अगर जकड़न होना शुरू हो जाती है, जकड़न के साथ साथ अगर मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है और जो ये दर्द है ये रात में होना शुरू होता है तो इसको ग्रोइंग पेन बोलते हैं। दोस्तों, ये 3 साल से लेके और 8 साल के बच्चों में ये हमें देखने को मिलता है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं जनरली उन बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके कोजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके क्या क्या कारण होते हैं। जैसे जैसे बच्चे की हाइट और वेट इंक्रीज होना शुरू होता है तो ग्रोइंग पेन का एक रीजन ये भी हो सकता है। दूसरा दोस्तों, मस्कुलोस्केलेटल मींस मसल्स में पेन होना शुरू होता है। जैसे जैसे बच्चे की हाइट धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होती है तो मसल्स में पेन होना भी शुरू होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे बच्चा ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है मींस एक्सेस ओवर एक्सर्शन की वजह से लाइक रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया या फिर जंपिंग हो गया, इसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है। दूसरा एक रीजन दोस्तों, जैसे बच्चा हाइट और वेट गेन की वजह से कई बार बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी ग्रोइंग पेन होने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसके लक्षण के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, ये डिफरेंट बच्चों में डिफरेंट टाइप का पेन होता है। तो नॉर्मली 70 to 80% बच्चों में ग्रोइंग पेन देखा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम इसके पेन के बारे में जिक्र करते हैं तो दोस्तों, जो पेन है वो दोपहर के बाद आना शुरू होता है और वो मध्य रात्रि तक रहता है। तो ऐसे में दोस्तों, जैसे जैसे शाम होना शुरू होती है तो जो ग्रोइंग पेन है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा काफी चिड़चिड़ा होने लगता है और कई बार बच्चा बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होने की वजह से रोने लगता है। दूसरा दोस्तों, देखा जाता है जैसे जैसे ये पेन सडनली आता है और सडनली ही चला जाता है। तो दोस्तों, नॉर्मली मॉर्निंग के टाइम में ये पेन डिसअपीयर। दोस्तों, जो बच्चे ज्यादा प्लेफुल एक्टिव रहते हैं उनमें ये ग्रोइंग पेन की आम समस्या होती है। इसके साथ दोस्तों, जो ग्रोइंग पेन है ये थाई के मिडल में या फिर जो हमारी काफ मसल है घुटनों के पास या जो हमारे घुटने हैं उसके बैक साइड में ये पेन जनरली दिखा जाता है। छूने पे ये पेन बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसके साथ ही अगर आपको पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों के दर्द के साथ साथ जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं हमारे हाथों के, पैरों के, इन सब में ये दर्द होना शुरू होता है। मींस लोअर एक्सट्रीमिटीज के साथ साथ ये अपर एक्सट्रीमिटीज में भी आता है। तो कई केसेस में देखा जाता है दोस्तों कि ब्रेन के साथ साथ ये एब्डोमेन में भी शिफ्ट हो जाता है। कई केसेस में ये हेडेक के साथ साथ पेट में भी रेडिएट हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो इसके क्या क्या बचाव हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर बच्चे में ग्रोइंग पेन हो रहा है तो ऐसे में हमें उसका मसाज करना चाहिए। अगर मसाज नहीं कर सकते तो कई केसेज में जो हॉट पैड होते हैं, हॉट पैड से सिकाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, जो कॉटन का कपड़ा है या फिर टॉवल है, टॉवल को गर्म पानी में भिगोकर और उसको अच्छी तरीके से निचोड़कर और अगर हम उस कपड़े से बच्चों के पैर की सिकाई करते हैं तो इसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं हमें किन केसेज में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बच्चे के एक पैर में दर्द हो रहा है, इसके साथ साथ बच्चे के पैर में अगर ज्वाइंट्स में कहीं सूजन हो गई है या फिर
सूजन के साथ साथ बच्चे का पैर दिखने में लाल है, या फिर उसके सूजन के साथ साथ अगर वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अगर हॉट फील हो रहा है और वजन गिरता जा रहा है, बच्चा काफी थका हुआ महसूस कर रहा है। कई बार बच्चे को देखने को मिलता है कि शाम के टाइम में फीवर होना शुरू हो जाता है, तो इन केसेज में हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम इसके होम्योपैथी उपचार के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी होम्योपैथी में कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन है। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया फोस। अगर आपका बच्चा काफी थका हुआ महसूस कर रहा है और उसके साथ साथ अगर पैरों में काफी कमजोरी महसूस लग रही है और पैरों की कमजोरी के साथ साथ अगर जो दर्द है वो थाई से लेके और नीचे तक अगर पेन रेडिएट हो रहा है और उसके साथ साथ जो पैर है वो टच करने पे अगर ठंडा फील हो रहा है, तो ऐसे में कैलकेरिया फोस 6X। अगर बच्चा छोटा है तो दिन में एक बारी, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो दिन में 2 बारी, 2 गोलियां 1 महीने तक आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है ग्वैकम। ग्वैकम में थाई के मिडिल पार्ट में दर्द होना शुरू हो गया है और वो नीचे घुटने तक रेडिएट हो रहा है, और इसके साथ साथ अगर बच्चे को बैठने में रिलीफ हो रहा है, कई केसेज में देखा जाता है जो पेन है वो इनटॉलरेबल फील करता है बच्चा, तो ऐसे केसेज में ग्वैकम 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 4 से 5 दिन के लिए रिपीट कीजिए। काफी अच्छी मेडिसिन है, काफी अच्छे रिजल्ट आपको देगी। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है मैगफोस। अगर जो दर्द है वो बार बार लोकेशन चेंज कर रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी हाथों के ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, हाथों के ज्वाइंट्स के पेन के साथ साथ वो लेग में रेडिएट हो रहा है, लेग से वो एब्डोमेन में रेडिएट हो रहा है, और नाइट में ये पेन इंक्रीज हो रहा है और वॉर्म से मींस गर्म चीजों से उसको रिलीफ मिल रहा है, तो ऐसे में मैगफोस 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2 से 3 दिन के लिए कंटिन्यू कीजिए। काफी अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है रेस्टॉक। अगर ज्यादा ओवर एक्सर्शन की वजह से जो कंप्लेंट्स है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसे खेलना कूदना भागना, इन सब वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और प्रॉब्लम थाई से लेके नीचे घुटनों तक रेडिएट हो रही है और लेटने से प्रॉब्लम अगर आपकी बढ़ रही है, तो ऐसे में आप रेस्टॉक्स 30 दिन में 2 बार 2 से 3 दिन के लिए कंटिन्यू कीजिए। काफी अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है, अगर आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर ओवर एक्सर्शन की वजह से जो आपकी पिंडलियां हैं वो ठंडी महसूस हो रही है और जो दर्द है वो हाथों में और फिर पैरों में रेडिएट हो रहा है, ऐसे में आप साइलेशिया को यूज कीजिए। साइलेशिया 30 पोटेंसी में लीजिए, दिन में 2 से 3 बार 4 से 5 दिन के लिए कंटिन्यू कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको जैसे किसी भी मेडिसिन से अगर माइल्ड रिलीफ आ रहा है तो उसको 15 से 20 दिन में 3 से 4 दिन के लिए, जब तक आपको कंप्लीट रिलीफ नहीं होता, तो 15 से 20 दिन के इंटरवल में 2 से 3 दिन के लिए कंटिन्यू कीजिए। काफी अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देगी, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है तो इसके लिए आप अपने जो आसपास होम्योपैथी डॉक्टर है तो वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दिया गया है तो बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों नीचे शेयर का बटन दिया गया है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन दिया गया है तो आप कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथी से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।